मुर्गे की बांग से जुड़ी हमारी किस्मत। हम बहुत छोटे थे। हमसे मुराद मैं हूँ, बल्कि मेरे साथ भी मैं हूँ। उस दौर में कराची रहते थे। कराची में तो हमें हमेशा चूज़े ख़रीदने की ख्वाहिश रहती थी, क्योंकि मुर्ग जो हम कायदे में पढ़ते थे वो कहीं नज़र न आता। हम अम्मी से हर वक्त ज़िद लगाए रखते कि हमें चूज़े ले दें, हम उन्हीं पाल पोस के मुर्गा और मुर्गी बनाएंगे। ये अलग बात कि हमारी किस्मत में हमेशा ही मुर्गी आती। जो चूज़ा थोड़ा बड़ा होता तो घर वाले बताते ये तो मुर्गी है, मुर्गा तो बस देसी होता है। हमारी जाने भला कि अब ये देसी क्या है और विलायती क्या। हम मुर्गे की बात कर रहे हैं। इसी बचपन में जब हम बहुत छोटे और मासूम थे, मासूम तो खैर अब भी हैं, मगर अब कोई मानता नहीं। खुशकिस्मती से तब सब मानते थे। खैर हम खाला के गांव गए। खाला का गांव भी एक अजीब दुनिया थी। गांव तो चले छोड़े, ये बड़ा सारा उनका घर, ढेर सारे कमरे और बड़ा सा बरामदा, खूब खुला सहन, और सहन के एक कोने में लगा हैंड पंप मेरी हैरानी को बढ़ाने के लिए काफी था। मगर रुकिए के बात वहीं खत्म न हुई। इतने बड़े घर में वाशरूम नहीं। अब हम पूछे वाशरूम कहाँ, तो वो कहें कि ये जो गुस्ल खाने के साथ वाली जगह है, जहाँ सीमेंट की 3 बुनिया सी बनी है, ये वाशरूम है। मैं इस अजीब आर्ट के नमूने को वाशरूम मानने को तैयार नहीं थी। मैंने रोना शुरू कर दिया कि मुझे घर लेकर जाओ, क्योंकि एक तो इनके घर वाशरूम नहीं, दूसरा जिसे ये वाशरूम कह रहे हैं इसका दरवाज़ा तक नहीं। खैर हम मासूम से थे, हमें बहला फिसला लिया गया। अब असल मुद्दा शुरू हुआ। वहाँ ढेर सारी मुर्गियाँ और मुर्गे फिरते हूँ, और मुर्गा भी अच्छा खासा नखरे वाला, जो शान बेनियाजी से पूरे सहन में फिरे और कभी दीवारों पे चढ़। अब सब बातें कर रहे हों, असी ते तिड़के वाले कुकुर दी बाग नाल उठ जाईदा, अल्लाह तौबा करे दी फेर किथा तू चक्कर लाईदा ते रोटी टुकुर दे मत्थे लगीदा। लो जी, हमारी सोई पहले अटकी बांग पे। हमने पूछा बांग क्या होती है। उन्होंने कहा कि मुर्गा सुबह अजान देता है कि दिन हो गया है, उठ के अल्लाह को याद करो। हमारी तो हैरत की इंतहा हो गई कि मुर्गा ये कैसे बोल सकता है। हमने पूछा कि क्या आपके पास बोलने वाला मुर्गा है, तो उन्होंने कहा नहीं, मगर मुर्गे को बांग देने की कुदरत अल्लाह ने दी है। ए जी बड़ा सियाना है, सारा दिन नहीं बोलता, बस फजर वेले बोलेगा ते मगरिब वेले। इससे पहले तक हमारे इल्म में यही था कि अजान तो मौलवी साहब ही देते हैं। अब इस फहरिस्त में मुर्गे का इजाफा एक हैरत अंगेज बात थी। मुर्गे के मुतालिक ऐसी सियानी बातें सुन के अब हम लग गए मुर्ग के पीछे कि ये कब बांग देगा। अब मुर्गा आगे आगे, हम उसके पीछे पीछे। मगर मजाल है कि इस जी के एटीट्यूड में कोई फर्क आया हो। आखिर मुझे हमारी रिश्तेदार खातून ने कहा कि इसके पीछे ना फिरो, वरना ये ठूंगे मारेगा, बहुत लड़ाका है। तब हम डर के बैठ गए कि मुर्गे का निवाला बनने से बेहतर था हम तिलके वेले तक सब्र करते। गाँव में आप सभी जानते हैं, दिन और रात दोनों बहुत जल्दी हो जाते हैं। जिस वक्त हम लोग सोते हैं, गांव के लोगों की आधी से ज्यादा नींद हो जाती है। खैर सुबह सुबह एक हैबत नाक सी कुकड़ू कुड़ू से मैं डर के उठी। अम्मी ने थपकी दी कि सो जा, कुछ नहीं होया, मुर्गे ने अजान दी है। हाय, ये कैसी अजान थी। इतनी देर में साहिब बहादुर फिर शुरू हो गए और 5-6 आवाजें निकालने के बाद पुरसकून हो गए। मैं इस इंतजार में ही फिर सो गई कि मुर्गे ने ये तो कहा नहीं कि उठ के अल्लाह तौबा करो। उस दिन पता चला कि मौलवी की बांग और मुर्गे की बांग में कुकड़ू कुड़ू का फर्क है। उसके बाद जमाने बीते, हस्ब मामूल जब भी कोई पाला हुआ चूजा किस्मत से मरने से बचा, हमेशा मुर्गी निकला। बावजूद जिद के हमें कभी मुर्गा नहीं लेकर दिया गया कि सिवाय बांग देने के इसका मुसर्रिफ क्या है। मुर्गी तो चलो अंडे शंडे दे देती है। हमने एक बार मुर्गी भी पाली, लेकिन उसने जब मुसलसल 4 दिन कियारी की बजाय सीढ़ियों में अंडा दिया जो कि टूट जाता था,
تو نانا نے اسے گھر بدر کروا دیا۔ ایک بار ایک چوزا بڑا ہوا تو اس کے باغیانہ اور متشدد رویے کی وجہ سے اسے ذبح کر کے پکا لیا گیا۔ متشددیوں کے جب بھی نانا کے دوست آتے، یہ مرغی صاحبہ جونچیں مار مار کر ان کا حشر کر دیتی۔ ایک دن ہمارے سکول جانے کے بعد اسے کٹوا کے پکا لیا گیا، اور جب ہمارے سامنے سالن آیا اور ہمارا چوزا نہیں، تب ہمیں حقیقت بتائی گئی۔ 3 دن سوگ کے بعد ہم نے فیصلہ کیا آئندہ چوزے نہیں پالیں گے۔ اس ساری مرغا کہانی کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو مرغا گاؤں میں بانگ دے کے سب کو اٹھاتا تھا، جس کے پیچھے پھر پھر کے ہم اس کی بانگ سننا چاہتے تھے، وہ تو شاید پکا گیا ہوگا، مگر اس کی نسل کے 2 مرغوں نے آج کل میری زندگی میں بانگیں بھر دی ہیں۔ کام پہ جاتی ہوں تو وہاں دکان کے مالک کا مرغا عین اس وقت بانگ دینا شروع کرتا ہے جب میں کوئی بھی لاگ بنا رہی ہوتی ہوں۔ اس مرغے کو ہماری بد دعاؤں کے نتیجے میں کوئی اٹھا لے گیا، مگر میں صدقے جاؤں اپنے مالک دکان پہ کہ اس نے مرغیوں کو 1 گھنٹہ بھی مرغے کے بنا رہنے نہ دیا۔ اب نیا والا بھی اسی روٹین پہ کار بند ہے جس پہ اس کا ساتھی تھا۔ دوسرا مرغا میرے گھر کے آس پڑوس کسی نے پال رکھا ہے۔ یہ مہاشے 9 بجے بھی بانگ دیتے ہیں اور 2 بجے بھی، عین اس وقت جس وقت نیند کی وادیاں سجی ہوتی ہیں۔ یہ مہاشے ککڑو ککڑو شروع کر دیتے ہیں اور ایک بار نہیں بار بار کرتے ہیں جب تک کہ میری آنکھ نہ کھل جائے۔ کارما یا مکافات عمل کا تو پتہ نہیں، مگر مرغے نسل در نسل اپنی گرج کینا غصہ آگے پہنچاتے ہیں، یہ مجھے خوب پتہ لگ گیا ہے۔ سال 2021 ہے، مگر سمجھ سے باہر ہے کہ الارم والی گھڑیوں کے ہوتے اس جی کی بانگوں کو سننے کی اتنی طلب کیوں ہے؟ آخر کیوں یہ سب مرغے مجھے اپنی بانگیں سنانا چاہتے ہیں، جبکہ اس کے لیے تو مولوی بھی بکثرت ہے۔ خدا میرے حال پر رحم کرے اور یہ میرا پیغام مرغوں کی پہنچ سے دور رکھیے۔